हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ ठोस अवस्था की लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार कंप्लीट करा दिए हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के करा दिए हैं, अंतर होता है वो करा दिया है। अब जो क्रिस्टलीय ठोस में से एक जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो होता है, ये जो टाइप है वो सहसंयोजक ठोस के होते हैं दो, हीरे की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना, जो कि दोनों ही अपने सिलेबस में है और इन दोनों को काफ़ी गहराई से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम जो है इनको काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ते हैं वो समझते हैं। तो देखो, आप लोग जानते हो, थोड़ी इंग्लिश सिखा दूं, हीरे को बोलते हैं डायमंड। ठीक है, हीरा काफ़ी महंगी चीज़ होती है, आपको पता होगा। ठीक है, ध्यान सुनो, आज हीरे के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, ध्यान सुनना। हीरा जो है इसके अंदर जो कार्बन है, वो जो कार्बन होता है वो एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। ध्यान समझना, गौर से फरमाना। इस हीरे में जो एक कार्बन है, इसको स्टार लगा रहा हूं, ये 4 कार्बनों से जुड़ा होगा। इसका मतलब हीरे में जो कार्बन होता है उसका जो संकरण होता है वो होता है sp3 संकरण। अच्छे से संकरण मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो में जाके देखें। और मैंने ये भी पता हुआ है कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट के समथिंग होता है। ठीक है, 109 डिग्री 5 डिग्री बोलते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट कैसे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। इसकी संरचना की स्पेसिफिसिटी देखो, एक कार्बन 4 से, मतलब ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 से जुड़ा हुआ है, 3 और जोड़ने हैं। ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा है, 3 और जोड़ने हैं। ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा है, 3 और जोड़ने हैं। ठीक है, आगे तुम्हारे जितना मन करे पूरी रफ भर दो लिख लिख के, बस तुम्हें याद रखना है कि एक कार्बन को 4 से जोड़ना है। समझ रहे हो ना, कितना भी भर सकते हो आप इसको। मैंने कुछ ही कार्बन को 4 बनाए, वरना अगर मैं बनाता चलूँ तो पूरी रात लग जाएगी, मेरे को पूरा दिन लग जाएगा, मैं पूरे कार्बनों को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, जिन पे स्टार लगा दिया मतलब वो कार्बन 4 से जुड़े हैं। ठीक है, जिनको मैंने स्टार लगा दिया मतलब वो वाले कार्बन हैं वो 4 से जुड़े हैं। आप जोड़ते जाओ, इसके 3 जोड़ दो, इसके 3 जोड़ दो, इसके 3 जोड़ दो, जोड़ते चले जाओगे। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट ये है कि इसमें जो एक कार्बन होता है वो 4 से जुड़ा होता है और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बस बात खत्म, सिंपल है। 109 डिग्री समथिंग होता है, किसी बुक्स में 109 डिग्री 5 मिनट भी होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और इसका संकरण जो है वो sp3 होता है। मेन कंसेप्ट ये है, आप बनाते चलोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसी चीज़ को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। स्क्रीन पर मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई हैं कि कार्बन जो है किस तरह अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। 4 कार्बनों से जुड़ा होने के साथ साथ वो किस तरह, आप डायमंड जो हीरे की संरचना देख पा रहे होंगे और उसमें जो रेड कलर है वो ध्यान से देखो, रेड कलर के कार्बन जो है वो एक जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है। बहुत तरीके से स्ट्रक्चर देखो, स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको तरीके से समझो और समझने के बाद उसको एनालाइज करो, ध्यान से देखो ये क्या मैंने कंसेप्ट सही बताया, और कंसेप्ट सही है तो उसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो, आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, और जिनको नहीं पता वो याद रख लो, CNO 432। कार्बन हमेशा जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इस कार्बन के भी यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। जब कार्बन के चारों बंध पूर्ण हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हीरा है वो कैसा होगा, मजबूत होगा, मतलब कठोर प्रकृति का होगा। जब कार्बन है, कार्बन के चारों अगर बंध जो हैं वो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, कार्बन के चारों बंध अगर बन रहे हैं तो वो बंध कैसा होगा, मजबूत होगा। इसकी वजह से ही, रीजन सुनो, हीरा कठोर क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के वहां पर चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं
और ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों जो है वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। जब 4 के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लेंगे तो वहां पर जो हीरे की जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कठोर प्रकृति हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा। और इसी कठोर प्रकृति के कारण आपको देखा होगा इसका उपयोग जो है चट्टानों को काटने में किया जाता है। चट्टानों को काटने में शीशे होते हैं, शीशे जो होते हैं ना, शीशों को काटने में, शीशे काटने में। आपने अगर घर पे जो फिटिंग होती है शीशे की, उस टाइम देखा होगा उनके पास जो मशीन होती है उसके सामने जो इसकी जो निप होती है, उसकी पिन, उसके सामने एक हीरा लगा होता है और वो ऐसे घुमाते हैं शीशे पे यूँ, तो शीशे पे जिस तरह वो घुमाते हैं उसी शेप में वो शीशा कट जाता है। ठीक है, क्योंकि हीरा क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है, कठोर होता है। तो ये आपकी किसकी बात हो गई, हीरे की हो गई। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इस हीरे में कहीं पे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन दिख रहे? सर ना तो हमें यहाँ पर मुक्त आयन नज़र आ रहे और ना ही मुझे यहाँ पर कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे। ना तो मुक्त आयन है ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो जो हीरा है वो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होता है। मतलब हीरा जो है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। समझ गए? एक 3D स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। तो ये मैंने हीरा की सारी बात बता दी, नोट कर सकते हो इसको स्क्रीनशॉट लेके। हाँ तो बच्चों, हीरे की संरचना पढ़ ली। अब पढ़ेंगे अपन ग्रेफाइट की संरचना। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और एक मज़ेदार बात मैं बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर, ध्यान समझेंगे। ग्रेफाइट की संरचना में जो एक कार्बन है वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ता है। मतलब जब एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो जब कार्बन 3 सिग्मा बंध बनाएगा तो यहाँ पर संकरण कौन सा होगा, sp2। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हीरे में क्या होता है, एक कार्बन 4 से जुड़ रहा था, याद है? और जब एक कार्बन 4 से जुड़ रहा था तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4। और जब 4 सिग्मा होते हैं तो कौन सा संकरण, sp3। तो सर हीरे में तो ये होता है और ग्रेफाइट में sp2 होता है। ठीक है, तो sp2 संरचना है, इसका मतलब ध्यान से देखो, एक षटकोणीय परत बनाइए आप लोग, मेरे साथ ही बनाइए। बेंजीन की तरह बनती है, बेंजीन मत बोल देना इसको, ठीक है? बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसे। थोड़ी ड्राइंग मेरी ख़राब है, आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, तो देखो ये मैंने षटकोणीय संरचना बना दी। अब इस षटकोणीय संरचना को बनाने के बाद ध्यान से देखो, मैं जिन कार्बन को स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन मैंने बताया है कि जहाँ कोना होता है वहाँ कार्बन होता है। तो अगर मैं इन कार्बन को स्टार लगा दूँ तो ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इस वाले से, तो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा 3। तो ये भी 3 बना रहा है, ये भी 3 बना रहा है, ये भी 3 बना रहा है। तो सब 3 बनाते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, संकरण sp2। और sp2 संकरण की वजह से यहाँ पर कार्बन 3 बंध बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान से, कार्बन जो है बनाता कितने बंध है, 4, क्योंकि इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बना रहे हैं, और 4 में से अगर 3 ने बंध बनाया तो आपके पास माइनस करने पर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। यही तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही तो पूरा कंसेप्ट घूमता है कि ऐसे आपका जो ग्रेफाइट होता है इसकी बहुत सारी षटकोणीय परतें होती हैं। ठीक है, ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है, षटकोणीय परतनुमा होती है। बहुत सारी परतें बना दो, ऐसे नीचे बनाते चलो, कितना भी बना सकते हो आप। ठीक है, कितनी भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, पूरी रफ भर दो बना के। ठीक है, अब सुनो, ग्रेफाइट की ऐसे षटकोणीय परतें होती हैं और इन परतों की एक खासियत सुनो कि इन परतों के बीच की जो दूरी होती है,
ये 335 पिकोमीटर होती है। एक परत ये रही, दूसरी परत ये रही, तो इन परतों के बीच की जो दूरी होती है वो 335 पिकोमीटर होती है। तथा इस ग्रेफाइट में एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जो दूरी होती है वो होती है 142 पिकोमीटर। समझ आ गया? ये वाली दूरी कितनी होती है? 335 पिकोमीटर। और इस ग्रेफाइट की संरचना में जो दो कार्बनों के बीच की दूरी होती है वो होती है 142 पिकोमीटर। ठीक है सर, यहां पर इस कार्बन को ध्यान से देखो तो इसने 3 बंध बनाए हैं, इसने भी 3 बनाए। तो हर एक कार्बन जब 3 बंध बना रहा है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह रहा है सर। हर कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इन षटकोणीय परतों के मध्य में उपस्थित होता है। ये जो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनो, एक षटकोणीय परत ये रही, दूसरी ये रही, और ये बीच में मारकर मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लिया। ठीक है, आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका मतलब ये जो षटकोणीय परतें हैं वो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं। फिसल रही है ना, क्योंकि सर इन षटकोणीय परतों में हर एक कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं, और 3 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है हर कार्बन का फ्री है, मुक्त है, और उस कार्बन का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इन षटकोणीय परतों के बीच में होता है। और इस तरह ये ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, और जो चीज़ फिसल सकती है इसका मतलब वो कैसी प्रवृत्ति की होती है? मुलायम प्रवृत्ति की। तो रीजन मिल गया छठे पॉइंट का कि और अधिकांशतः सभी ठोस कठोर होते हैं, सहसंयोजक ठोस, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि किसके कारण? एक ही रीजन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मेरे हिसाब से एक जो 5वां पॉइंट था आपका विद्युत का सुचालक, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने वीडियो को ध्यान से देखा है, पिछली वाली वीडियो को ध्यान से देखा है, उसको मैं बता चुका हूं कि कहीं पर या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले चाहे मुक्त आयन मिले, वो सीधा क्या होता है? विद्युत का सुचालक। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। अगर तुम्हें ग्रेफाइट को देखना है ना, अगर तुम्हें ग्रेफाइट को देखना है तो सिंपली जो आपकी पेंसिल आती है ना 2 रुपए वाली नटराज की, उसमें जो काली काली बीच में जो पट्टी होती है, वो जो लेयर होती है बीच में जिससे आप लिखते हो, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। आपने बचपन में काफ़ी जीप से लगा के देखी हुई, बड़ी ठंडी ठंडी से लगती है, वो बड़े हरामी हो ना तुम, सबने चेक किया उसको। ठीक है, तो वो कैसी होती है? एकदम चिकनी होती है, मुलायम प्रवृत्ति होती है, और इसकी मुलायम प्रवृत्ति की वजह से इस ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं। स्नेहक समझ रहे हो? स्नेहक बताओ क्या होता है? जल्दी स्नेहक बताओ क्या होता है? स्नेहक होता है जो आपकी फैक्ट्री में मशीनें होती हैं, जैसे आप सिलाई मशीन होती है आपकी, आप लोगों की सिलाई मशीन होती है, और जो सिलाई मशीन होती है उसमें आप जैसे वो टाइट चलने लगती है तो उसमें तेल डालते हो ना, उस तेल को बोलते हैं लुब्रिकेंट। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। समझ रहे हो? तो ग्रेफाइट जो है उसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज़ मशीनरी चल रही है बहुत बड़े बड़े उद्योगों में, तो वहाँ पर अगर कोई मशीन जाम हो गई तो वहाँ पर चिकनाई के लिए किसको यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट को, जैसे हम स्नेहक के रूप में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रेफाइट हो गया। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। एक कार्बन 3 से ग्रेफाइट की संरचना इस तरह बनती है। षटकोणीय परतें होती हैं, बता दूँ, षटकोणीय परतें। फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं, समझ आ गया होगा। 6 षटकोण की, षटकोण समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 कोण की जो परत होती है उसे साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, वो षटकोणीय होती है। परतें होती हैं, उनके बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन पर ये परतें फिसल के इसे बोल सकते हैं परत फर्स्ट। परत मतलब लेयर फर्स्ट, और इसे बोलेंगे लेयर सेकंड, परत सेकंड। ठीक है, ये दोनों परतें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आसानी से फिसल के अपनी मुलायम प्रवृत्ति दर्शाती हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है।
ठीक है। तो एक चीज़ भी ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में, कहीं पे ग्रेफाइट से कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे शौचालक कुछ भी आए, शौचालक पूछे, लुब्रिकेंट पूछे, इसने पूछे, कुछ भी पूछे कि ये मुलायम क्यों होता है, ये विद्युत का शौचालक क्यों होता है, आपको बस आंख बंद करके, मतलब थोड़ी आंख खुली रख के, आंख बंद करके तो नहीं दे पाओगे, एक ही आंसर देना, दिमाग में रख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक ही रीजन होता है, चाहे वो स्नेक है, चाहे वो विद्युत का शौचालक है, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। ठीक है। तो ये आपको मैं इसको क्लियर करा दूँ। स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम को ध्यान से देख लो। पहले तो बंद कोण देख लो आप, कितने का होता है, एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखो, किस तरह लेयर बनी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखो, मेरे हिसाब से समझ आ जाएगा पूरा 3D में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। और वही आपसे बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, और सभी बच्चों को बताओ कि हमारे सर अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि उनको सर को देखो और एक भी पॉइंट इसके अलावा मिस नहीं होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।